नमस्कार नमस्कार नमस्कार। उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। मेरा नाम है नरेश उपाध्याय और चलिए बात करते हैं आज के अपने इंग्लिश लैंग्वेज के लेक्चर के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं आज अपने? आज हम टेंस का एक ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं जिससे एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। होता क्या, मैं आपको लेट मी एक्सप्लेन यू, तसल्ली से क्लियर करता हूं आपको। बच्चा टेंस पढ़ रहा है, एक ऐसा टॉपिक है जो टेंस का, जो उसने स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहा है, वो 6th 7th 8th 9th 10th, फिर 11th 12th में भी उसने जनरल इंग्लिश जरूर रखा होगा अपने पास, चाहे सब्जेक्ट आर्ट्स कॉमर्स साइंस कुछ भी लिया होगा, जनरल इंग्लिश फिर रहा उसके पास। ग्रेजुएशन में भी और नहीं तो कम से कम फर्स्ट ईयर में जरूर रहता है उसके पास ये। ओवरऑल अगर अपने बात करें तो 5-6 साल उसने मिनिमम जो है टेंस पढ़े रहते हैं। अब कम पढ़े, ज़्यादा पढ़े, थोड़े बहुत ही पढ़े, नहीं पढ़े थे तो सही ना उसके सिलेबस में कहीं ना कहीं। इस फॉर्मेट पे बात करते हैं। तो टेंस के क्वेश्चन हिंदी में पढ़ते हैं अपने, जैसे ता है, ती है, ते है, सिंपल प्रेजेंट, नो डाउट सही बात है। लेकिन एग्जाम के अंदर तो टेंस के क्वेश्चन में हमेशा अंग्रेजी छपे आती है, हिंदी तो कहीं लिखी नहीं रहती। तो अब ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे है, चुका है, चुकी है, इन ये वाक्य में लिखे हुए नहीं रहते, इस वजह से समस्या आ जाती है बच्चे के सामने। करे ये क्या करें? तो आज मैं आपको है ना टेंस का एक ऐसा पार्ट पढ़ाने वाला हूं, बेसिकली उस पार्ट के बारे में बात करेंगे जिसमें टेंस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उस पार्ट का पर्टिकुलर नाम है सीक्वेंस ऑफ टेंस। पहले आप नाम पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। नाम क्या है? सीक्वेंस ऑफ टेंस। बड़ा ही सॉलिड मामला है जी, सीक्वेंस ऑफ टेंस। सीक्वेंस का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? क्रम। सीक्वेंस का मतलब क्या रहता है? क्रम, ऑर्डर। टेंस का क्या क्रम बनता है? एग्जाम के अंदर वो आजकल प्रश्न कैसे पूछे जाने लग गए हैं, क्रम में पूछे जाने लग गए हैं। एक सीक्वेंस आपको कंप्लीट करके देता है, एक सीक्वेंस आपको फिलअप करना होता है कि हाँ बता भाई दोस्त यहाँ पे क्या लगेगा। सीक्वेंस में प्रश्न पूछने लग गया वो, ठीक है। तो अब सीक्वेंस में होगा तो कैसे, किस तरीके से पता लगाया जाएगा, कैसे आइडिया लगेगा? तो मैं आपको कुछ एक सीक्वेंस आज की इस क्लास के अंदर याद करवाने वाला हूँ। तो किस चीज़ की जरूरत है? पेन नोटबुक की जरूरत है आपको अपने पास, वो रख लीजिए। किस चीज़ की जरूरत है? अटेंटिविटी की जरूरत है। वो क्या चीज़ होती है? अटेंटिविटी का मतलब पूरा टेंशन, क्लास में होना चाहिए आपका वो पूरा टेंशन। उत्कर्ष परिवार के साथ जुड़े हो, सीखेंगे कुछ न कुछ, हर हालत में सीखेंगे। आप जितना भी समय इस क्लास को देने वाले हो वो समय बेफिजुल नहीं जाएगा। इस बात का हमें, मुझे भी और आपको भी, दोनों को ध्यान रखना है। तो पूरी अटेंटिविटी रखिएगा। हर चीज़ है जो खास कोई भी बात आएगी वो अपने को नोट डाउन करनी है, यहाँ परमानेंट बैठा लेनी है। मैं सीक्वेंस बताने वाला हूँ एग्जाम के अंदर, कौन से टेंस में क्या लगता है क्या नहीं लगता वो नहीं, मैं आपको सीक्वेंस सिखा रहा हूँ, प्रॉपर टेंस नहीं। हम किसके बारे में बात करने वाले? सीक्वेंस के बारे में। तो चलिए, यहां आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है जनरल टेंस का आपको ज्ञान होना चाहिए कि भाई कौन से टेंस में कौन सी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगती है। इसका नॉलेज आपके पास जो है वो होना चाहिए, इतना ज्ञान तो आपके पास होना चाहिए। पहले सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं। कुछ एक सीक्वेंस के फॉर्म है, जो नियम है मैं आपके सामने रखता हूं। पहला ही फॉर्मेट मैं आपके सामने रखता हूं सीक्वेंस का जी। वो क्या होता है कि व्हेन प्लस सिंपल पास्ट। व्हेन के बाद क्या हो? सिंपल पास्ट हो। व्हेन प्लस सिंपल पास्ट। अगला क्लोज, नेक्स्ट क्लोज। देखो इस एरो का मतलब क्या होगा? नेक्स्ट क्लोज, अगला क्लोज। अगले क्लोज में अपने को क्या करना है? या तो सिंपल पास्ट ही कर सकते हैं, या तो कर सकते हैं सिंपल पास्ट ही, या फिर हम कर सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, या फिर हम क्या प्रयोग में लाएंगे? पास्ट कंटिन्यूअस। ये अपना पहला सीक्वेंस है जी, पहला रूल है। सीक्वेंस का मतलब क्रम। एग्जाम के अंदर क्या करता है वो? व्हेन या सिंपल पास्ट, ये वाले क्लोज को यहां रख सकता है, सिंपल पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस के क्लोज को यहां ले आएगा। इन दोनों में से तो कोई एक ही प्रयोग में लाना है, वो हम अभी वाक्य के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे कब कौन सा प्रयोग में आएगा। लेकिन पेपर में घबराइएगा मत, व्हेन के बाद अगर सिंपल पास्ट लिख कर दे रहा है तो दोस्त यहां पर ब्लैंक होएगा, आपको इन दोनों में से कोई एक अप्लाई करना होगा। अगर ये कंप्लीट करके दे रहा है तो व्हेन के बाद क्या लग जाएगा? सिंपल पास्ट। तो आप कहीं गलत इंटरप्रेट मत कर देना दिमाग में कि भाई व्हेन के बाद तो अब सिंपल पास्ट ही आना है। इस नियम की बात कर रहा हूं। व्हेन के बाद मैं आपको थोड़े समय बाद अभी सिंपल प्रेजेंट भी लगता दिखाऊंगा, लेकिन वो सिंपल प्रेजेंट जब लगेगा ना तब आगे ये कलाकारी नहीं होगी, इधर कुछ और ही होगा। फिर वो क्या होगा थोड़ी देर में पता करते हैं। पर व्हेन के बाद कौन हो? सिंपल पास्ट। तो अगले क्लोज में या तो सिंपल पास्ट या फिर पास्ट कंटिन्यूअस, ये अपने को प्रयोग में लाना है। ओके, चलिए सीखते हैं ऐसा क्या है, हिसाब किताब है, ऐसा क्या फॉर्मेट बनता है। एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। एक बेसिक एग्जाम्पल। when the robber came, when the robber came, when the robber का मतलब लुटेरा, when the robber came, she, फिर यहां पे देता हूं मैं आपको ब्लैंक,
वर्ब के नाते आपको एक ऑप्शन देता हूं, टेलीफोन, टेलीफोन द पुलिस। ये वाक्य आ जाइए आपके पास। When the robber came, she blanked the police। अब समझते हैं क्या करना है। सबसे पहले अपना ध्यान जाना चाहिए कि when के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। केम वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। ये रहा when the robber came, जब लुटेरा आया। इस when का हिंदी मीनिंग क्या बना, जब लुटेरा आया। शी ब्लैंक द पुलिस, उसने पुलिस को फोन किया। तो आप ऑप्शन चाहे दोनों ही रख लीजिए, सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस। सिंपल पास्ट में क्या लगता है, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड हेल्पिंग वर्ब के नाते आके उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, आईएनजी, जिसे आप बोलते हैं ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसका नाम क्या है, वी फोर्थ। तो व्हेन द रोबर केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ऐसे पेपर के अंदर क्वेश्चन आते हैं भाई, और यहां पे आपको ब्लैंक दे रखा होगा। ये मान लीजिए मैंने आपको वर्ब के नाते ऑप्शन कौन सा दिया, टेलीफोन। सोचो, देखिए जब कार्रवाई, जब जो एक्शन है वो फर्स्ट क्लोज के पहले से चलता आ रहा हो। फर्स्ट क्लोज का मतलब मान लो ये व्हेन के बाद केम तक का मामला। अगर जो भी कार्रवाई यहां हो रही है इस क्लोज के अंदर, पुलिस वाले इस क्लोज के अंदर जो भी कार्य हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, वो अगर व्हेन प्लस सिंपल पास्ट से पहले से चलते आ रहा है, तब तो लगाना पास्ट कंटिन्यूअस। बात क्या है, पहले से चलते आ रहा हो। पास्ट कंटिन्यूअस में नाम में क्या है, लगातार, कंटिन्यूटी। अगर पहले से चलता आ रहा हो तब तो लगाइएगा पास्ट कंटिन्यूअस। पर आपको लगे नहीं भाई, पहले ये क्लोज कंप्लीट हुआ है और उसके बाद ही ये क्लोज शुरू हुआ है, तब आप चुनिएगा सिंपल पास्ट को। ओके, समझ लोगे। अगर पहले से कार्रवाई चलती आ रही है तब तो लगाना पास्ट कंटिन्यूअस, अगर बाद में शुरू हुई है तो लगाएंगे हम सिंपल पास्ट। ऑलरेडी इन प्रोसेस, पास्ट कंटिन्यूअस। तो पहले से प्रोसेस में तो पास्ट कंटिन्यू, लेकिन बाद में शुरू है तो सिंपल पास्ट। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं। व्हेन द रोबर केम, जब लुटेरा आया, तो शी ब्लैंक द पुलिस, उसने पुलिस को फोन। अब आप खुद सोचो, लुटेरा आया, उसने पुलिस को फोन, पहले से कर रही थी वो पुलिस को फोन या बाद में किया है, सामान्य सी बात है। लुटेरे के आने के बाद ये काम करा गया होगा। तो लुटेरे के आने के बाद अगर ये काम हुआ है तो बाद में, फर्स्ट क्लोज के बाद में अगर क्लोज कंप्लीट हुआ है तो हमें क्या लगाना है जी, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट वर्ब के नाते उसने आपको क्या दिया हुआ है, टेलीफोन। टेलीफोन में टेलीफोन की सेकंड फॉर्म क्या होती है जी, टेलीफोन। तो आंसर क्या बनेगा, TELEPHONED, टेलीफोन। टेलीफोन वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई, सेकंड फॉर्म। ये उत्तर है जी। तो व्हेन द रोबर केम, जब लुटेरा आया, शी टेलीफोन द पुलिस, उसने पुलिस को फोन कर दिया। ये आंसर है। ये फॉर्मेट बनते हैं, इनको आपको दिमाग में रख लेना चाहिए, काम आएगा आपके फॉर्मेशन। लॉजिकल तरीके से समझिए इस बात को है, जो आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, काम आएगी आपके बात, हर हालत में काम आपके आने वाली है। एक और सेंटेंस देखो, when she met me, when she met me, I blank tell her everything। ये इतना वाक्य है जी, पेपर में आ जाए कि बताओ बेटा क्या लगाना है। वर्ब के नाते टेल दिया हुआ है, तो मान लो एक ऑप्शन तो टेल ही दे दे, वॉज टेलिंग, वर टेलिंग, टोल्ड। इस तरीके से ऑप्शन अगर आपके पास आ जाते हैं तो व्हेन शी मेट मी, व्हेन शी मेट मी, मेट किसकी सेकंड फॉर्म है जी, मीट की। जब वो मुझसे मिली, मेट किसकी सेकंड फॉर्म, मीट की। तो जब वो मुझसे मिली तो मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने कहा यार गुरुजी ने मुझे बताया था लाइव चलती हुई क्लास के अंदर यूट्यूब पे कि व्हेन के बाद अगर सिंपल पास्ट हो तो अगले क्लोज में मैं या तो करूंगा सिंपल पास्ट या करूंगा पास्ट कंटिन्यूअस। गुरुजी ने कहा था कि अगर कार्रवाई जो है वो पहले से चलती आ रही हो तब तो बेटे लगा देना पास्ट कंटिन्यूअस, और अगर बाद में शुरू हुई हो तो क्या लगाना, सिंपल पास्ट। मैं चेक करूंगा भाई। व्हेन शी मेट मी, जब वो मुझसे मिली, आई ब्लैंक हर एवरीथिंग, मैंने उसे सब कुछ बताया। पहले से बता रहा था या मिलने के बाद बताया था, भाई ऑब्वियस सी बात है, मिलने के बाद बताया। तो मिलने के बाद बताया तो क्या करना चाहिए, सिंपल पास्ट ना। एक क्लोज कंप्लीट होने के बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है तो मैं क्या करूंगा, आई टेल की सेकंड फॉर्म क्या होती है जी, टोल्ड। टोल्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। ये लो जी, आई टोल्ड हर एवरीथिंग। ये आंसर आपका हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखोगे इस बात को। एक और देखें, चलो और देखते अपने वाक्य कुछ, एक वाक्य और देखो आप। When I entered,
व्हेन आई एंटर्ड माई रूम, व्हेन आई एंटर्ड माई रूम, अ कैट ब्लैंक, एक कैट, यहां रख देता हूं मैं पूरा ब्लैंक, वर्ब के नाते आपको देता हूं स्लीप, कैट ब्लैंक इन माई रूम। ये आपको क्वेश्चन दे दिया, व्हेन आई एंटर्ड माई रूम अ कैट ब्लैंक इन माई रूम। ये फॉर्मेट बना दिया अपने, ठीक है ना। एक काम करते हैं, इसमें एक और चीज बेहतर सीख लेते हैं, तो फिर एक काम करते हैं, थोड़ा और एक नई चीज भी सीख लोगे, इन माई चेयर, ये लिखते हैं। अब समझते हैं, इन माई चेयर लिख दिया मैंने, तो कई दोस्तों सोच रहे इन माई चेयर, ऑन माई चेयर होता है, ऑन लगता है चेयर के साथ, तो कुर्सी के साथ तो ऑन लगता है। बिल्कुल 2 मिनट होल्ड रखो, थोड़ी देर में सोचेंगे कि इन सही है कि गलत है, पहले यहां तो काम करके आए इधर। व्हेन आई एंटर्ड माई रूम, एंटर्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। व्हेन आई एंटर्ड माई रूम, जब मैंने मेरे कमरे में प्रवेश करा, अ कैट ब्लैंक इन माई चेयर, मेरी कुर्सी में सो रही थी। अब आप खुद ही सोचिए, पहले से कार्रवाई चल रही है, बाद में शुरू हुई है। तो व्हेन आई एंटर्ड माई रूम, जब मैंने मेरे कमरे में प्रवेश करा, तो एक बिल्ली भाई मेरे चेयर में पहले से सो रही थी कि मेरे जाने के बाद सोई है, जाने के बाद तो भाग जाएगी वहां से, भागेगी ना वहां से। तो मैंने देखा कि पहले से कार्रवाई चलते जा रही है, तो पहले से अगर एक्टिविटी ऑलरेडी इन प्रोसेस है, तो मैं कौन सा टेंस लगाऊंगा, पास्ट कंटिन्यूअस। कैट सिंगुलर है ना, तो क्या लग जाएगा, वॉज, और स्लीप की फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, स्लीपिंग। वॉज और वर्ब के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। कैट एक वचन था, मैंने लगाया वॉज। कंडीशनल्स वाले के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी, हाइपोथेटिकल मामले जो रहते हैं, हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक, अगर कभी वर्ब रहे तो वॉज और वर्ब में से किसको माना जाता है, वर्ब को। पढ़ा है हमने कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर, लेकिन ये कंडीशनल सेंटेंस थोड़ी है, सामान्य सेंटेंस है, जनरल सेंटेंस है, ये फॉर्मेट बनता है जी। तो व्हेन आई एंटर्ड माई रूम अ कैट वाज स्लीपिंग इन माई चेयर। अब मैं ये सिखा देता हूँ इनका क्या मतलब है। देखिए, चेयर के साथ ऑन भी आता है, इन भी आता है, तो ध्यान से समझिए। इन प्रेपोजिशन, चेयर के साथ चेयर, इन प्लस चेयर, इन के साथ, चेयर के साथ अगर आप इन लगा रहे हो, ये तो कैसी कंडीशन में, आर्म्ड चेयर। जब क्या होता है, आर्म्ड चेयर। आर्म्ड चेयर का मतलब जिस चेयर के साथ आर्म्स बुझाएं, मतलब हत्थे लग रखे हों। और एक होता है ऑन, ऑन प्लस चेयर, ऑन प्रेपोजिशन भी आती है। ये कब आता है भाई, नॉन आर्म्ड चेयर, नॉन आर्म्ड चेयर, जिस चेयर पे क्या ना लगा हो, हत्थे नहीं लगे हों, बिना हैंडल वाली कुर्सी, उस पे आप क्या लगाते हो, ऑन लगाते हो, और जिस पे हैंडल लगा रखे उसमें इन लगाते हो। बात आती है, बच्चे के तुरंत दिमाग में आएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हत्थे लगे हैं कि नहीं लगे। चलो दोस्त, आप एक काम करो, इन की जगह अगर ऑन कर देते, और फिर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ लूं कि आपको कैसे पता चला कि उसके हत्थे लगे हैं या नहीं लगे, मतलब हैंडल लग रखे हैं कि नहीं लग रखे, हुई ना बात। मैं बताता हूं, एग्जाम के अंदर अगर इन प्रेपोजिशन लिखी आ जाए चेयर के साथ, कोई समस्या नहीं, इसका मतलब वो कौन सी चेयर मानी गई है, आर्म्ड चेयर। और एग्जाम के अंदर हो सकता है चेयर के साथ क्या लिखा है, वरीयता पर इन, क्योंकि वो सोचेगा, बच्चा गलती मानेगा, इन की जगह पे तुरंत ऑन करके आएगा। तो जिस चेयर के साथ हैंडल, हत्थे नहीं लग रखे हों, एक चेयर मेरे यहाँ पे पास पड़ी भी है, मैं आपको चाहो तो दिखाई देता हूँ, ये लो, आप सभी साथियों, ये चेयर पड़ी है इधर, इस चेयर पे कोई भी हैंडल वगैरह नहीं लगे हुए हैं, इस चेयर के ऊपर किसी तरह कोई हैंडल नहीं है। इस चेयर पर अगर कोई बैठने के लिए बोलेगा तो किसका प्रयोग करेगा, इस चेयर पर अगर बैठने के लिए बोला जाए तो किसका प्रयोग करा जाएगा, प्लीज सिट ऑन द चेयर, कृपया कुर्सी पे बैठ जाइए, प्लीज सिट ऑन द चेयर। लेकिन अगर आर्म्ड चेयर हो, बुझाव वाली, तो इन, तो आमतौर पे किसका प्रयोग कर सकते हैं, अपने इन का। ये चीज थी, तो यहाँ इन और ऑन भी सीख लिया चलिए हमने, और साथ ही साथ ये सीक्वेंस का पैटर्न सीख लिया, जरूर आपके काम आएगा। अब एक काम और सीखते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा, एक पैटर्न और सीखते हैं। देखिए, व्हेन या फिर एज, व्हेन या फिर एज, आई ओपनड द विंडो, ओपन द विंडो, द विंड ब्लैंक, वर्ब के नाते आपको ऑप्शन देता हूं कम और इन। यहां कोई एक फॉर्मेट है जो अपने को अप्लाई करना है। व्हेन या एज आई ओपन द विंडो, द विंड ब्लैंक इन। व्हेन और एज का हिंदी मीनिंग क्या हुआ, जैसे ही, जैसे ही, जैसे ही मैंने विंडो को खोला, द विंड, विंड का मतलब क्या होता है, हवा, विंड का मतलब क्या हुआ, हवा, हवा अंदर आई, पहले से आ रही थी या बाद में आई। अब कोई कहेंगे पहले से हवा तो पहले से चल रही थी, अंदर पहले से आई क्या, इन लिखा हुआ है ना,
अंदर पहले से आ रही थी या बाद में आई? खिड़की खोलने के बाद हवा अंदर आई है, तो बाद में एक्टिविटी शुरू हुई है, तो कौन सा टेंस लगाइए? सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट मतलब पास्ट इंडेफिनिट, कम की सेकंड फॉर्म क्या होगी? केम होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये लो जी, इसको दिमाग में रखिए। ओके, एक और बात सीखते हैं फिर। अब जब ये पैटर्न अपनों ने सीख लिया है तो एक पैटर्न और अपने को सीखना चाहिए। अब मैं लिखता हूं दूसरा नियम भाई। ये एक सीक्वेंस हमने सीख लिया है, तो ये अब इससे आगे बढ़ते हैं, और क्या सीक्वेंस हो सकते हैं, चलिए पता करते हैं। ये फॉर्मेट है जी अपने पास, हार्डली या फिर स्केयर्सली, हार्डली या स्केयर्सली। इसके बाद आपको क्या कर रखा होगा? या तो दे रखा होगा हेड प्लस वी थर्ड, या फिर दे रखा होगा डेड प्लस वी फर्स्ट। इसमें कनेक्टिव कौन सा रहता है? वेन कनेक्टिव रहेगा। अगले क्लोज में टेंस कौन सा जी? सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। एक रूल तो है ही, एक फॉर्मेट तो बनेगा ये। साथ ही साथ इसमें एक पैटर्न और सीखते हैं अपने, नो सूनर का भी। नो सूनर, नो सूनर इसको सीखते हैं। नो सूनर के साथ सेम टेंस है, वही पास्ट परफेक्ट मतलब हेड प्लस वी थर्ड, या फिर सिंपल पास्ट मतलब डेड प्लस वी फर्स्ट। अगर हेड कभी किसी सेंटेंस में हेल्पिंग हो तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, डिड किसी सेंटेंस में हेल्पिंग हो तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। इसके बाद कनेक्टिव कौन सा आएगा? देन। आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है, इस देन को बड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। एग्जाम के अंदर ये देन की स्पेलिंग में बड़े खेल करता है वो। THAN रहेगा, एग्जाम के अंदर आपको THEN करके दिया जा सकता है। देन होगा अगले क्लोज में टेंस कौन सा? वही सिंपल पास्ट। टेंस कौन सा है? सिंपल पास्ट। ये फॉर्मेट बनवाएगा, इससे आपसे कहीं ना कहीं प्रश्न कोई कलाकारी करवा सकता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हार्डली स्केयर्सली, मुश्किल से ना के बराबर। मीनिंग क्या बनता है इसका? मुश्किल से या ना के बराबर, मुश्किल से या फिर ना के बराबर, मुश्किल से या ना के बराबर। हार्डली स्केयर्सली के साथ कभी नोट नहीं आता। और ये जो नो सूनर लिखा हुआ है ना, नो सूनर होता है नेगेटिव ऑफ एज सुन एज। एज सुन एज का नेगेटिव का काम करता है, नकारात्मक का काम करता है। ये फॉर्मेट अपने को ध्यान रख लेना है। ओके, सेंटेंस है हार्डली ही हैड gone out of the office, out of the office when the bell rang। ये मैंने सेंटेंस लिख दिया, समझिएगा आप थोड़ा सा। हार्डली ही हैड गोन आउट ऑफ द ऑफिस, हैड लिखा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है। सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? हार्डली से, मुश्किल से या ना के बराबर। भी मुश्किल से ही वो अपने ऑफिस से बाहर गया था, मतलब नहीं गया था। When the bell rang, जब क्या हुआ भाई? घंटी बजी। रैंग वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। किसकी? रिंग की। रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रैंग वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो अगर रूल के हिसाब से अटैच किया जाए तो हार्डली से शुरू हुआ है, हार्डली ही हैड गॉन आउट ऑफ द ऑफिस, मुश्किल से ही वो ऑफिस से बाहर गया था। व्हेन द बेल रैंग, जब घंटी बजी। एक बच्चा जब इस सेंटेंस को अभी फिलहाल अगर आप भी देख रहे हो आपको लगेगा यार सब कुछ सही तो है ये, लेकिन नहीं दोस्त, ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्या है? गलत है, रॉन्ग है। अब क्या गलती रह गई? सब कुछ सही सही अप्लाई तो हो रहा था, कोई कमी रह गई क्या इसके अंदर? रह गई दोस्त। क्या कमी रह गई वो मैं आपको मेंशन करवाता हूं इसके अंदर, नोट लिखिए। ये है खास बात। हार्डली कोमा स्केयर्सली, मुश्किल से या ना के बराबर। हार्डली स्केयर्सली, और एक होता है नो सूनर। नो सूनर, इन दोनों के बाद, दोनों नहीं, ये सारे के साथ तीनों हो गए। हार्डली स्केयर्सली, नो सूनर। इसमें है खास बात, वो अभी पता करते हैं अपने क्या है। हार्डली स्केयर्सली नो सूनर से शुरू होने वाले सेंटेंस में, शुरू होने वाले सेंटेंस में, शुरू होने वाले सेंटेंस में खास बात आ चुकी है। शुरू होने वाले सेंटेंस में इन्वर्जन अप्लाई करते हैं, इन्वर्जन अप्लाई करते हैं, इन्वर्जन अप्लाई करते हैं। मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर भी ये बात समझा दी थी, अब फिर इसके बारे में बात हो रही है।
कंडीशनल जब हमने पढ़े थे तब भी इसके बारे में बात हुई थी। हार्डली, स्केयरसिली, नो सूनर से अगर कोई वाक्य की शुरुआत हो रही है ना, तो ऐसे सेंटेंस में क्या करते हैं, इन्वर्जन अप्लाई करते हैं। इन्वर्जन का मतलब पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले आप किसका प्रयोग कर लीजिए, वर्ब का प्रयोग कर लीजिए, इन्वर्जन हो जाएगा। सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आएंगे। इन्वर्जन का हिंदी बेसिक मीनिंग क्या बनता है, बदलाव। वाक्य के अंदर वर्ब के ऊपर, वर्ब जो क्रिया है सेंटेंस के अंदर, उसके ऊपर एम्फेसाइज किया जाएगा, दबाव दिया जाएगा। ये फॉर्मेट बनता है। समझ में आई बात? तो अच्छा, कोई साथी ने अगर इन्वर्जन नहीं पढ़ा है तो मैं एक निवेदन करूंगा, आज इस लेक्चर के साथ जुड़ा हुआ है, जाओ दोस्त, कंडीशनल सेंटेंस मैंने जो पार्ट आपको पढ़ाया उसे देख लो, आप इन्वर्जन भी सीख जाओगे और साथ ही साथ कंडीशनल्स भी। वहां भी टेंस का अच्छा खासा रोल है, 3 तरीके की शर्तें थी, सीख जाओगे, काम आएगा, देख लेना वो जरूर। ओके, तो अब इन्वर्जन अपने को वहां सीख ही लिया था, तो अब मैं इन्वर्जन का काम होते दिखाता हूं यहाँ पे किस तरीके से ये मामले बैठेंगे। अब उसी सेंटेंस को रीराइट करते हैं, दोबारा सही लिखते हैं, उसको रीराइट करते हैं, दोबारा लिखते हैं। हार्डली, स्केयरसिली से सेंटेंस की शुरुआत करी, तो हार्डली से करी ना, उसने देखो सब्जेक्ट से पहले वर्ब को नहीं रखा। इस बार हम अब इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, मैं लिख दूंगा, हेड, हार्डली से शुरू करिए, हार्डली, और सब्जेक्ट से पहले किसको ले आओ, हेड से, हेड को। हार्डली हैड ही गोन आउट ऑफ द ऑफिस, हार्डली हैड ही गोन आउट ऑफ द ऑफिस व्हेन द बेल रैंग। ये सही बन जाएगा, पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। कोई दोस्त सोचे वर्ब को लाना था यार, गोन को क्यों नहीं लाए? नहीं दोस्त, अगर हेल्पिंग ऑफ दे रखी हो तो हेल्पिंग ऑफ बाहर आएगा सब्जेक्ट से पहले, और अगर केवल वर्ब का काम होता तो मैं वर्ब को बाहर लेके आता। अंग्रेजी में इसे कहते क्या है, देखिए, इसे तो कहते हैं फुल इन्वर्जन, जिसमें आप हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेकर आते हो और फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब रखते हो, इसे अंग्रेजी में कहते हैं फुल इन्वर्जन। और जिसमें आप मेन वर्ब, जो मेन वर्ब ही है, हेल्पिंग वर्ब कोई दे ही नहीं रखा, आमतौर पर इसे कहते हैं पार्शियल इन्वर्जन। लेकिन अभी फिलहाल अपने फुल इन्वर्जन करना है। आपसे फुल और पार्शियल नाम याद हो रहे तो ठीक है, नहीं हो रहे तो छोड़ दीजिए साइड में, फर्क नहीं पड़ रहा, पर काम आना चाहिए समझ में। कैसे बनेगा सेंटेंस, हार्डली हैड ही gone out of the office, hardly had he gone out of the office when the bell, रिंग की सेकंड फॉर्म अपनों पहले भी कौन सी लिखी थी, रैंग। अब ये सेंटेंस आपका क्या है जी, पूरा का पूरा सही है, राइट है ये सेंटेंस। आपने हेड रखा, गोन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी, कनेक्टिव के नाम पे आपने वेन को लगाया और रैंग वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई। ना यहाँ समस्या, ना यहाँ समस्या, ना यहाँ समस्या, ना यहाँ समस्या। सेंटेंस में आपने इन्वर्जन भी अप्लाई किया है, सारी चीजें सही हो गई है। ये फॉर्मेट आपका क्या बना है, इन्वर्जन बना है, इसको दिमाग में रखना है। ओके, एक और सेंटेंस देखते हैं अपने। No sooner did the teacher entered the classroom, then the students went। ये इतना सेंटेंस लिख दिया मैंने, क्या सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है? ये सेंटेंस राइट और रॉन्ग ये पूछ रहा हूं आपसे मैं, कि राइट है या फिर रॉन्ग है, गलत है या सही है, भाई विचार करिए आप। नो सूनर से सेंटेंस की शुरुआत करी, ओके। टीचर से पहले मतलब सब्जेक्ट से पहले उसने हेल्पिंग ऑफ को भी रख दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया करा। इन्वर्जन करना है क्योंकि हार्डली, स्केर्सली, नो सूनर से शुरू होने वाले सेंटेंस में क्या करते हैं, इन्वर्जन करते हैं। ये भी काम उसने बहुत ही सही किया, ठीक है। एंटर्ड, डिड लिखा हुआ है ना, डिड के बाद एंटर्ड होना चाहिए था क्या? डिड कभी हेल्पिंग वर्ब हो तो उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, कलाकारी कर दी। बाकी आगे और कोई चीज, देन, ये ध्यान रखिएगा, देन का प्रयोग एकदम सही किया गया था, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन आगे वेंट, वेंट भी वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। तो टीचर ने जो ही क्लासरूम में प्रवेश किया ही था, मतलब नहीं किया था, तो स्टूडेंट्स क्या हो गए भाई, चले गए। ओके, तो क्या करेंगे, सेंटेंस तो था रॉन्ग, सही क्या होगा, सही प्रॉपर इसका आंसर क्या होगा, मैं आपको नोट डाउन कर देता हूं यहां पे। राइट कैसे होगा, राइट आपको ऐसे करना है, वो जो एंटर्ड लिखा हुआ है ना, उसको क्या कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। एंटर वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म। बाकी सारे मामले ओके थे। यहां पर किसकी गलती थी, एंटर्ड की गलती थी। ये एंटर्ड यहां पे क्या था, गलत, क्योंकि डिड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है,
फर्स्ट हो मनी, इस बात को ध्यान में रख लेना है। तो नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लासरूम देन द स्टूडेंट्स वेंट। तो देन की स्पेलिंग भी ध्यान रखिएगा। देन की स्पेलिंग क्या रहती है अपने पास? बेसिकली THAN। ओके, और सीखते हैं, एक और पैटर्न पता करते हैं अपने। इंपेरेटिव फॉर्मेट के ऊपर थोड़ा प्रयास करते हैं, और इंपेरेटिव से पहले अपने को एक फॉर्मेट और जो है वो फ्यूचर को लेकर जाना चाहिए। कैसे? सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। इसके बाद कनेक्टिव के नाम पे आपको दे रखा है जी व्हेन, और यहां पर टेंस है जी सिंपल प्रेजेंट। यहां पर टेंस अपने पास सिंपल प्रेजेंट। इस पैटर्न को सीख लीजिए, जरूर काम आएगा, क्योंकि मैंने आपको आज व्हेन के बाद सिंपल पास्ट होते दिखाया है, तो अब सिंपल प्रेजेंट होते दिखाना अति आवश्यक है। सिंपल फ्यूचर दे रखा हो, पेपर में क्या करेगा? सिंपल फ्यूचर देगा, व्हेन भी लिख कर देगा, यहां सिंपल प्रेजेंट वाली जगह पे ब्लैंक होगा। ये गलती बहुत बार करवाने की संभावनाएं बनती हैं। एग्जांपल, ये सब सीक्वेंस सीख रहे हैं अपने, केवल सामान्य टेंस नहीं सीख रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ द टेंस, टेंस का क्रम कैसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो जैसे एग्जांपल की बात करें, I will give you money, I will give you money when you blank it। ये ऑप्शन है जी। अब यहां मैं आपके सामने ऑप्शन रखता हूं, वो सेंटेंस था अपने पास, या when you will need, एक ऑप्शन दे दे नीड, एक ऑप्शन आ जाए नीड्स। इनमें से क्या लगेगा? आई विल गिव यू मनी व्हेन यू ब्लैंकेट, विल नीड, नीड या फिर नीड्स, कैसे क्या फॉर्मेट बनवाया जा सकता है? देखिए, बच्चा हिंदी अर्थ बनाता है कई बार, तो गलत हिंदी अर्थ इंटरप्रेट कर ले, अनुमान लगा ले कि आई विल गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसे। कई तो ये सोच रहे हैं आई के साथ शेल क्यों नहीं लगाया होगा। देखिए, वरीयता पर जो है मॉडल के अंदर तो आई और वी के साथ विल लिखवाया जाता है, बाकी जो बच गए उनके साथ शेल। जनरल सेंटेंस के अंदर विल को भी वरीयता पर रखा जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। तो आई विल गिव यू मनी, जब प्रॉमिस वगैरह आप किसी से करते हो तब विल का प्रयोग करा जा सकता है। आई विल गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, व्हेन यू ब्लैंकेट, जब तुम्हें इसकी जरूरत, बच्चों के जैसे जब तुम्हें इसकी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। लेकिन नहीं दोस्त, व्हेन का यहां पे प्रयोग किया गया है, कोई समस्या नहीं है। व्हेन के बाद लगाना है सिंपल प्रेजेंट। इन तीनों ऑप्शन के अंदर सिंपल प्रेजेंट का ऑप्शन कौन सा है? यू बहुवचन है ना, तो केवल करेंगे हम नीड। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। ये आपका आंसर होगा। आई विल गिव यू मनी व्हेन यू नीड इट, मैं तुम्हें पैसे दूंगा जब उसके, व्हेन, जब, यू नीड इट, जब तुम्हें इसकी जरूरत होगी। ये होगी वाला ही भाव बनता है, लेकिन टेंस कौन सा वरीयता पे रखा गया है? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल फ्यूचर, उसके बाद व्हेन दे रखा हो, अगले क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करिएगा, काम आएगी आपके बात जरूर जरूर। इसमें एक और सेंटेंस देख सकते हो आप, माई फादर विल book a cab in case it, ये लो जी। ऑप्शन के नाते आपको दिया जाता है रेन, विल रेन, शैल रेन। ये ऑप्शन आपके सामने रख दिए जाए, किसको चुनेंगे? माई फादर विल बुक कैब, मेरे पिताजी एक कैब बुक कर लेंगे। गाड़ी अपने ओला उबर करवाते हैं ना, मेरे पिताजी एक कैब बुक कर लेंगे इन केस। इन केस का मतलब ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में, ऐसी अवस्था में, ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में मेरे पिताजी कैब बुक कर लेंगे। कैसी कंडीशन में? अगर बारिश होगी, बच्चों को जचता है कि यार बारिश, अगर बारिश होगी तो पिताजी उसके जो कैब बुक कर लेंगे ना दोस्त। माई फादर विल बुक अ कैब, सिंपल फ्यूचर। उसके बाद अब की बार नंबर पे क्या आ रहा है? इन केस। इसके बाद भी किसको रखा जाए? प्रेजेंट को वरीयता पे रखा जाएगा। तो व्हेन, एक इन केस, दोनों याद रख लीजिए। इन केस के बाद भी क्या लग जाना है? सिंपल प्रेजेंट लग जाना है। तो इन तीनों में से सिंपल प्रेजेंट का ऑप्शन ही कौन सा है? RAIN। ले केवल रेन नहीं है, रेन्स लग जाएगा। ना तो ये सही था, ना ये सही था, ना यही सही था। इट के बाद आज ही मैंने आपको सिखाया कि इट के बाद वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। तो नोट लिख देता हूं, इट प्लस सिंगुलर वर्ब। इट के बाद कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो रेन नहीं, रेन्स होता। तो इट के बाद वर्ब कैसी आनी होती है? सिंगुलर आनी होती है। इसको है जो आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा हर हालत के अंदर।
और नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तुरंत आपको क्या करना चाहिए, इसे नोट डाउन करना चाहिए। दिमाग में रखिएगा इन सब चीजों को, काम आएंगे आपके। लिखा? चलिए भाई, तो आज हमने ये जो 3 पॉइंट समझे हैं इनके ऊपर फिर से बात कर लेता हूं। इस छोटे से सेशन में हमने 3 पॉइंट समझे, लेकिन तीनों के तीनों सॉलिड है, तीनों के तीनों सॉलिड है। पहला मैंने आपको बताया कि व्हेन के बाद अगर सिंपल पास्ट हो तो नेक्स्ट क्लोज में आप करते हो क्या हो, या तो सिंपल पास्ट या पास्ट कंटिन्यूअस। अगर कार्रवाई पहले क्लोज के पहले से चलती आ रही है तब तो क्या चुनिए, पास्ट कंटिन्यूअस। बाद में शुरू हुई है तो सिंपल पास्ट। ओके, व्हेन का मतलब वहां पे क्या था, जब से वाला भाव बन रहा था, ठीक है ना। जिसके बाद दूसरा हमने फॉर्मेट जो पढ़ा है वो पढ़ा है हार्डली और स्केयरसिली, नो सूनर वाला। हार्डली और स्केयरसिली, हार्डली स्केयरसिली, ये देखो जैसे ये तीसरा था ना, हाँ ये अपना चौथा पार्ट था। ये अपना पार्ट कौन सा था, चौथा सेक्शन था। ये जो फॉर्मेट था अपने पास था ये था फोर्थ। हार्डली और स्केयरसिली पढ़ा। हार्डली और स्केयरसिली के बाद क्या लगना है भाई, हार्डली और स्केयरसिली के बाद या तो हेड प्लस वी थर्ड या फिर डेड प्लस वी फर्स्ट। कनेक्टिव के नाम पर व्हेन आ रहा है, जरूर ध्यान रखिएगा व्हेन। अगले क्लोज में सिंपल पास्ट। अगर हार्डली स्केयरसिली की जगह पे आपको दे रखा हो नो सूनर, तो नो सूनर के बाद क्या आ जाना है, टेंस में कोई फर्क नहीं है, टेंस सेम वही है, या तो हेड प्लस वी थर्ड या फिर डेड प्लस वी फर्स्ट। लेकिन इस बार कनेक्टिव बदल जाएगा, इस बार कनेक्टिव आपका बदल जाना है। कनेक्टिव कौन सा लग जाएगा, देन लग जाएगा, THAN। ये और दिमाग में रखना है, क्या लग जाएगा, THAN। और अगले क्लोज में क्या कर देंगे, सिंपल पास्ट। फिर सिंपल फ्यूचर के बाद अगर व्हेन दे रखा हो तो अगले क्लोज में सिंपल प्रेजेंट। और साथ ही साथ इसमें क्या याद रखिएगा आप, इन केस को भी दिमाग में रखिएगा। इसके बाद भी सिंपल प्रेजेंट लगाएंगे। हार्डली स्केयरसिली नो सूनर से शुरू होने वाले सेंटेंस में इन्वर्जन अप्लाई कर देना। ये सारे फॉर्मेट समझिएगा। तो उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, बातें आपके समझ में आई होंगी, धीरे धीरे समझोगे भाई। अगर बेसिक टेंस भी नहीं आते, जनरल टेंस नहीं आते, पहले वो सीखने का आप जरूर प्रयास करिए। एग्जाम के अंदर आजकल सीक्वेंस से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, इसलिए मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। धीरे धीरे चीजें समझ में आती है, एक बार से सारी चीजें समझ में नहीं आती, क्योंकि ट्रेंड से हटकर हम पढ़ते होते हैं स्कूल के बाद, जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। तो ये चीजें घर से तो तैयार करी गई है नहीं, एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं भाई, पूछी जा रही हैं। तो धीरे धीरे पढ़िए, बातें समझ में आएंगी। बस बात यह है, कम पढ़ लो भाई, पर रोज पढ़ लो, ये बात मायने रखती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, पढ़ते रहना है। जय हिंद, जय भारत।